हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि कैंसेरियंस का यानी कि कर्क राशि वालों का मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। ये आपकी मंथली रीडिंग है, रेगुलर रीडिंग है और आपकी जनरल और कलेक्टिव जो भी एनर्जी होती है सोल ट्राइब की, उससे बनती हैं ये रीडिंग्स। तो जितना पार्ट आप लोग रेजोनेट कर पाते हैं उतना ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप रेजोनेट ना भी करें और कुछ लोग 100% रेजोनेट करें, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आपकी नाम राशि है कर्क या फिर लगन से आप देखते हैं, आपका कर्क लग्न है या फिर आपकी चंद्र राशि है कर्क, या फिर आप वेस्टर्न सनसाइन के हिसाब से देखते हैं और आप कैंसेरियंस हैं, कर्क राशि है, तो चारों तरीके में से जो भी आपको रिलेट करता है उस हिसाब से आप देख सकते हैं और आगे इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन किस हिसाब से अपनी राशि देखता है और किस हिसाब से अपनी रीडिंग्स देखता है। सो यहाँ पे डिटेल में पूरी कोशिश करेंगे देखने की कि मार्च का महीना आखिर क्या चीज़ें लेके आ रहा है आपके लिए। मार्च क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा महीना होता है, बड़ा ही खुशनुमा सा, विद फुल ऑफ ग्रीनरी एंड ऑल। तो देखते हैं आपके जीवन में कितनी हरियाली होने वाली है। और मैंने ग्रीनरी बोला और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। यहाँ पे देखो कितने मतलब फ्रूटिंग हुई हुई है, हरियाली है, बहुत अच्छा ऑरा है यहाँ पे। तो इसको क्लेम कर लीजिए फटाफट से कि हाँ, मार्च में इस तरह की एनर्जी आप लोग इसको क्लेम करें, ऑन करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। आई मीन वाओ, बहुत बहुत प्यारी, बहुत सुंदर ये रीडिंग रहने वाली है। यहाँ पे टावर का कार्ड है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। तो देखो ये 5 कार्ड आए हैं, 5 में से बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पे और एक टेक केयर का एस्पेक्ट है। तो बताऊँ पहले मैं किस चीज़ को बताऊँ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँ सबसे पहले, या सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लें। आई थिंक हमें नेगेटिविटी को करके ना पहले निपटा देना चाहिए कि देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे टावर का जो कार्ड होता है ना, टावर ब्रेक मोमेंट जो होता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में ना एक कंप्लीशन की फीलिंग आ गई हो कि ठीक है इन चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, और हो सकता है आप उसको कंप्लीट ना कर पा रहे हो अपनी वजह से। आपके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बहुत बार किसी एक रिलेशनशिप में हमने इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया होता है कि वो हमें लगता है लॉस के जैसा, कि रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे तो एक बिल्कुल लॉस की फीलिंग आ जाएगी, बट हम लॉस में ही होते हैं। उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी कहीं ना कहीं हम लॉस में ही होते हैं। तो यहाँ पे कोई तो एक चीज़ है मार्च के महीने में, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक टाइज, कोई नेगेटिव सर्कल, नेगेटिव लोग, कोई नेगेटिव रिलेशनशिप जिसने आपकी हेल्थ पे, वेल्थ पे, आपकी मेंटल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा टोल डाला हुआ है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये कार्ड नेगेटिव होते हुए भी नेगेटिव नहीं है आपके केस में। मार्च के महीने में हो सकता है आप भी काफ़ी दिनों से इस बारे में मन बना रहे हो लेकिन हिम्मत ना कर पा रहे हो, तो यहाँ पे फोर्सफुली यूनिवर्स आपको यहाँ से बाहर फेंक देगा। यानी कि किसी एक सिचुएशन, किसी एक इंसान से गेट ओवर होने का टाइम आ गया। मतलब वो चीज़ें ना, वहाँ पे वो फसल पक गई है, उसको काटने का टाइम आ गया कि ठीक है, दैट इज़ ओवर। कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी और कुछ नई चीज़ें शुरू होंगी। और जिस हिसाब से चीज़ें शुरू हो रही हैं, देखो एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग कितनी अच्छी भी हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि दिल का ही मामला है, ये रिलेशनशिप का ही मामला है। और ये भी हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देखें उस टाइम पे ही ये हो चुका हो, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स जो है 1-2 महीने की एनर्जी को पकड़ते हैं। तो ये भी हो सकता है कुछ परसेंट लोगों के केस में ये ऑलरेडी हो चुका हो, नहीं तो ये मार्च में होने की पूरी संभावना है। वर्क प्लेस पे कोई झगड़ा हो जाना, घर पे कोई झगड़ा हो जाना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाना, फाइट हो जाना, मिसकम्युनिकेशन हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसजज कर लेना एक दूसरे को, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इवन कुछ लोगों के केस में ये कोई इस तरह की मिस हैपनिंग भी हो सकती है कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, कोई हेल्थ का एकदम से इशू आ जाना जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा था कुछ हेल्थ का इशू है, कुछ सीरियस कोई इशू आ जाना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ ना हो के आपके परिवार में किसी के साथ हो, और वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ एस्केलेशन हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें, सबसे पहले हमने इसी को ख़त्म कर दिया है यहाँ पे। लेकिन ये सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी नेगेटिव है और जितनी मर्जी आप लोग को मुश्किल लगे, लेकिन बड़ी टैक्टफुली आप इसमें से निकल जाएंगे। और क्यों निकल जाएंगे टैक्टफुली, क्योंकि यहाँ पे ना 2nd नंबर का कार्ड आया है
दी हाई प्रिस्टेस, यानी कि कुछ बड़ी ही एक दिव्य शक्ति जो होती है हमारे अंदर, जो चीज़ों को देखती है, परखती है, उनमें से सीखती है, लेसन लेती है। आपकी इंट्यूशन को भी बोलते हैं हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन भी है। हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं एक आपकी मदर फिगर भी हो सकती है। हो सकता है इस टाइम पे कोई काउंसलर आपकी हेल्प करे, आपकी मदर आपकी हेल्प करे, किसी लेडी से सपोर्ट मिलना, किसी लेडी के सपोर्ट से आगे बढ़ना। जिन लोगों के केस में खासकर रिलेशनशिप के इश्यूज हुए हैं, वहाँ पे मदर इन लॉ से सपोर्ट मिलना, या किसी फेमिनिन फिगर से सपोर्ट मिलना। ये कोई टीचर हो सकती है, काउंसलर हो सकती है आपके केस में, या आपकी डॉक्टर हो सकती है, या आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या आपकी काउंसलर या कंसल्टेंट भी हो सकती है। इनकी हेल्प से आप इसमें से बहुत जल्दी निकलेंगे। ये आपका खुद का एक जो होता है ना अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि, सही निर्णय लेने की जो शक्ति होती है आपके ही अंदर, आपकी ही इंट्यूशन, आपका इनर विजडम जो आपने गेन किया है टाइम टू टाइम ना, ढेर सारा जो आपने लेसन सीखे हैं, जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ में, ये उसको भी कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो इस तरह की चीज़ों से आप इस चीज़ में से बड़े इजीली निकल जाएंगे। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं भगवान ही आपको इसमें से निकालना चाहते हैं। इसीलिए एक टावर ब्रेक मोमेंट भी आया है। और उसके बाद ना जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना, और आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, तो बिल्कुल खालीपन हो जाएगा, सूनापन हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारी न्यू बिगनिंग है। ढेर सारे नए लोग हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, चाहे वो आप रिलेशनशिप के तौर पे समझिए, चाहे आप इसको एक नई जॉब के तौर पे समझिए, चाहे आप इसको किसी भी न्यू बिगनिंग, कुछ भी नई शुरुआत। और नई शुरुआत तभी होती है जब पुरानी चीज़ों को हम डी एंड करते हैं। तो मार्च में बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें खासकर जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, ठीक है, उनका डी एंड होगा। तो वहीं पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें जो आपके दिल को सुकून देंगी, कप्स का कार्ड है यहाँ पे, दिल को सुकून देने वाली, दिल को राहत देने वाली, आपकी भी कोई सुनेगा। आप काफ़ी इमोशनल रोल ट्राइब हैं, तो आपकी भी कोई सुनेगा। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसे दोस्त, कोई ऐसा सोलमेट भी कनेक्शन आप बना सकते हैं मार्च के महीने में, जो आपकी सुनेगा, जो आपको समझेगा, जो आपको स्पेस देगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते एक अच्छे घर में, एक अच्छे परिवार में हो सकते हैं, एक अच्छा मतलब रुआबदार खानदान हो सकता है उनका, जहाँ आपके रिश्ते हों। रिश्ता दूर से आ सकता है, या ये हो सकता है कि दूर से ना आए तो वो उनकी फैमिली की अगर आप पता करेंगे तो उनकी फैमिली बहुत दूर से बिलोंग करती होगी, ये भी हो सकता है। बिजनेस फैमिली से ये रिश्ता आ सकता है, या आपके हस्बैंड का हो सकता है कि थोड़े से बिजनेस माइंडेड हों, या आपकी जो वुड बी वाइफ है वो थोड़ी सी बिजनेस माइंडेड हो। ये आपके अगर आप मैरिड हैं तो इस तरह से भी हो सकता है कि जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें मार्च के महीने में, पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो उस चीज़ को आप समझिएगा, उसकी वजह से उनके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्च के महीने में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए इस तरह से है, और जो मैरिड नहीं है उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, और अच्छे खासे खाते पीते घर से रिश्ता आ सकता है, जिनका बहुत अच्छा दबदबा रुतबा आसपास में होगा। इस तरह की चीज़ें हैं, न्यू बिगनिंग है, रिश्ते आ सकते हैं, शादियां हो सकती हैं, और कमिटमेंट आपको मिल सकती है। सोलमेट कनेक्शंस आप लोगों के बन सकते हैं, आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, आप डेट पे जा सकते हैं, घूमने फिरने के आपके प्लान बन सकते हैं, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग आप काम कर सकते हैं, या फिर काम को लेकर ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग के दौरान भी आप नए लोगों से कनेक्शंस बनाएंगे, और ये ही नए लोग ना आपकी लाइफ में ढेर सारा आपको हेल्प करेंगे बाद में जाके। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। हमने हरियाली हरियाली बोला था कि मार्च के महीने में हरियाली भरा मौसम होता है, तो हाँ, यहाँ पे मार्च का महीना कहीं ना कहीं ढेर सारा, जिसे बोलते हैं ना, फ्रूटेशन लेके आ रहा है। आपने ढेर सारा वेट किया है, आपने ढेर सारा हार्डवर्क भी किया हो सकता है, आपने ढेर सारे मतलब जिसे बोलते हैं कि कठिन परीक्षाओं से गुजरता है एक इंसान, वो भी आपने किया है। तो यहाँ पे मार्च का महीना फुल ऑफ फ्रूटेशन है। यहाँ पे आपके काम का जो भी है, आपको चाहे पैसे वाइज देखा जाए, खुशियों वाइज देखा जाए, एक अच्छे जो कनेक्शंस होते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छे रिश्तों वाइज देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा सा एस्पेक्ट यहाँ पे मार्च का महीना लेके आ रहा है। मिल बांट के एक खुशनुमा सी लाइफ को एंजॉय करने का मैं बोलूँगी ये टाइम है मार्च का महीना, जहाँ पे आपको काफ़ी जगहों से सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट आप सीख करिएगा, ठीक है। आप अपनी बातें शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, ऐसा नहीं है कि अपने मन में ही रहें। और कुछ चीज़ें हम यहाँ से लेंगे कि यहाँ से हमारे लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है एफेमेरल है सबसे पहले, और यहाँ पे है ट्रू एक्सेप्टेंस है। तो कोई ना आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग आएंगे
जिनमें हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि मेरे पुराने रिलेशनशिप भी थोड़े से ऐसे रहे हैं वैसे रहे हैं, कार्ड्स हैंडल करने मुश्किल हो रहे हैं, कि मेरे पुराने रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम रही है, कहीं दोबारा से वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो उन चीज़ों पे ना ध्यान नहीं देना है। जो भी है ट्रूली एक्सेप्ट करना है। नया रिश्ता है, नए लोग हैं, नई जॉब है। अगर आप पुराने को मन में रख के कंपैरिजन की फीलिंग में रहेंगे या डर की फीलिंग में रहेंगे तो चीज़ें वैसी रिपीट होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ट्रूली। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खुद को, अपने इनर चाइल्ड को, यहाँ पे इनर चाइल्ड के थ्रू ही दिखाया है, अपने इनर चाइल्ड को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ट्रूली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अपने फ्रेंड सर्कल को, लाइफ जो नए मौके दे रही है, लाइफ जो नए लोग लाइफ जो नए लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ला रही है, तो उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे जो है रेयर है एंड एनहेंस है एंड थ्राइव है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें या कोई एक ऐसा जिसे बोलते हैं कि रेयर सोलमेट कनेक्शन भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, जिससे आपकी लाइफ एनहेंस होगी और आप काफ़ी ब्यूटीफुली यहाँ पे थ्राइव करेंगे। ये थ्राइव का कार्ड होता है, फ्लरिश का कार्ड होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे है शॉर्ट टर्म एंड हैविंग फन है। तो ये मैं बोलूँगी कि नहीं, इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रॉकी रिलेशनशिप नहीं, ये इस तरह की ही थी, ये खत्म हुई है। दोबारा से इस तरह की रिलेशनशिप में नहीं जाना है। शॉर्ट टर्म के लिए ना आपका माइंड आपको किसी की तरफ को भी एकदम से जिसको बोलते हैं कि हुकअप्स हो गए, ठीक है, और वन नाइट स्टैंड, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो मैच्योर है, तो इस तरह की चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक इंसान को खाली कर देती हैं। उसमें फिर आपके पास ना एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए फाउंडेशन ही बहुत वीक हो जाती है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं है कि इस तरह की चीज़ों में आपने इंडल्ज नहीं होना है कि फन सीकिंग के लिए किसी के साथ भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चले गए, टिंडर पे चले गए फटाफट, ठीक है, क्योंकि एक रिलेशनशिप खत्म हुआ तो हमें बड़ा खालीपन लग रहा है। तो उस खालीपन को ना जीने की ज़रूरत है, उस खालीपन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ट्रूली खुद को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, दिस इज मी एंड दिस इज वेरी एम्प्टी। उस चीज़ को फील करना है, उससे भागना नहीं है, ठीक है। और अरे ये कार्ड्स ना बड़े स्लिपरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हम और देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं और ये चीज़ें क्यों आई हैं। क्योंकि कैंसेरियंस ना, बीइंग अ कैंसेरियन क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। अकेलापन एकदम से सहा नहीं जाता है। उस अकेलेपन को, उस वॉइड को भरने के लिए फटाफट से किसी के भी कंधे पे सिर रख देना। सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन यहाँ पे। और यहाँ पे है चॉइस है, सबसे पहले अट्रैक्शन है। तो देखो अट्रैक्शन तो होगी। मार्च के महीने में बहुत सारे कार्ड ऐसे आए हैं कि आपकी लाइफ में ना इस तरह के लोग आएंगे, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा एंड चूज वाइजली। ये कार्ड ने भी बताया है कि इस तरह से आपको ना टेम्पटेशंस मिलेंगी, इस तरह के रिश्ते आ सकते हैं, इस तरह के लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपके आसपास इस तरह के लोग हो सकते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, ठीक है, आपके साथ चैटिंग करने की कोशिश करे, आपको स्टॉक करे। तो हो सकता है कि आपको भी अट्रैक्शन फील हो, बट यहाँ पे ना चूज वाइजली, मैं बोलूँगी कि वाइजली चूज करें, अदरवाइज फिर से वो की वही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी यहाँ पे। और कॉल इन योर सोल अलाइज, क्योंकि यहाँ पे ना आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लाइफ आपको चॉइसेस देगी और बिल्कुल एकदम से आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ दिस इज दी वन। आपको देखना पड़ेगा, आपको अपने पैटर्न्स पे काम करना पड़ेगा। आपको सामने वाले की ना, जिसे बोलते हैं कि मैं बह गया उसके साथ, वो नहीं करना है। आपको इमोशनली डिटैच होकर चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपको ना सही और गलत का फैसला बहुत सोच समझ के मार्च में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको चॉइसेस दे रहा है। और ये तो पक्की बात है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा या आएगी या आएंगे वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। और आपको ना फॉर टाइम बिंग थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा कि यार ये सही है कि नहीं है। हो सकता है आपका माइंड आपको ना गलत सिग्नल दे, गलत इंसान को बोले कि ये सही है, और सही के साथ थोड़ा सा मिंगल अप होने में आपको प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री विल, मुझे लगता है कि बहुत सारी फ्री विल आपको दी जा रही है। तो इस फ्री विल का आप कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ को मेक और ब्रेक करने में, दैट इज अप टू यू। और बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आ रही है, क्योंकि चॉइस होना, फ्री विल होना, ये भी छोटी बातें नहीं होती हैं। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स लेंगे, वाओ, बहुत प्यार से, बहुत इसको अच्छे से क्लेम कर लीजिएगा। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, मास्टर का कार्ड है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ। और यहाँ पे है शेयरिंग, ठीक है। तो ये शेयरिंग वाला कार्ड एक तरह से 2 बार रिपीट हो गया है, तो कुछ ना कुछ शेयरिंग तो है। तो स्लोइंग डाउन है यहाँ पे। एक तो ये हो सकता है कि मार्च में जब इस तरह की गलतफहमियां, लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीज़ें हैं या ऑलरेडी हो चुकी हैं,
तो थोड़ा सा एकदम से स्लो डाउन हो जाए लाइफ, क्योंकि जब तक हम रुक के देखेंगे नहीं, अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे, उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग आफ्टर दिस टावर मोमेंट थोड़ा सा थका थका फील करें, थोड़ा एनर्जेटिकली लो फील करें। ये भी हो सकता है कि थोड़ा डिप्रेशन जैसा फील हो, ठीक है, तो क्योंकि पुराना रिश्ता था, काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी इसमें इन्वेस्ट हुआ था, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट ये कहीं ना कहीं स्लो डाउन वाला जो एस्पेक्ट होता है हमें हील करता है। जब बहुत बड़ा झटका लगता है हमारी साइकी पे, बहुत बड़ा ब्लो आता है, तो कहीं ना कहीं हम स्लो डाउन होते हैं। नेचर ही हमें स्लो डाउन करती है। बहुत बार हम बीमार भी हो जाते हैं, तो उससे डरने की बात नहीं है। आप स्लो डाउन हो गए, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। वो टाइम निकलने के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी चीज़ें बहुत फास्ट चलती हैं, कभी चीज़ें बहुत स्लो चलती हैं। तो मार्च के महीने में चीज़ें स्लो डाउन रहेंगी। बहुत वाइजली आपके पास मौका होगा चीज़ों को ठीक करने का और चीज़ें सही तरीके से चूज करने का। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है और यहाँ पे ये टावर वाला कार्ड आया है, ठीक है। तो ये 13 नंबर का कार्ड होता है, जिसको डेथ कार्ड भी बोलते हैं इस वाले डेक में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, साथ साथ में ये टावर वाला कार्ड, तो कहीं ना कहीं यही है कि इसके बाद आपकी लाइफ में ढेर सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और डेथ तो इसको बेकार में बोलते हैं, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है और ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई भी इंसान बर्बाद नहीं होता इस कार्ड के आने के बाद। ये कार्ड जो है आबाद करता है। आपको ऐसा लगता है उस टाइम पे, क्योंकि आप गुजर रहे होते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल से, तो आपको लगता है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, भटक गया हूँ, कोई है नहीं, कोई हमसफर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, रास्ता दिखाने वाला नहीं है। बट वो रहनुमा, वो रास्ता दिखाने वाला, ये मास्टर का कार्ड ना बहुत रेयर आता है। 78 कार्ड्स होते हैं मोस्टली किसी भी डेक में, लेकिन इसमें 79 है और ये कार्ड छुपा रहता है। ये बहुत रेयर आता है, आई मीन ये बहुत रेयर आता है और ये आपकी रीडिंग में आया है। तो सबसे पहले तो इसे क्लेम कर लीजिए। कमेंट करिएगा मुझे किस सिचुएशन में आप हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं और किस तरह का आउटकम नीडेड है आपको, क्या चाहते हैं आप, क्या विशेज़ हैं लाइफ को लेके, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, वो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और कमेंट्स में इसको क्लेम कीजिएगा कि हाँ, ये आपकी ही एनर्जी है और आप इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो लेके आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होंगी, अच्छे लोगों तक पहुंचाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को अच्छा बनाएगी, आपको अच्छा बनाएगी, पॉजिटिव आउटकम लेके आएगी और मास्टर बनेंगे आप अपनी लाइफ के, अपने रिश्तों के। जहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं स्लेव हूँ, बिल्कुल ही डिपेंडेंट हूँ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे ही झुकना पड़ता है, मुझे ही सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स हैं आप लोगों की। तो यहाँ पे मास्टर आप बनेंगे अपनी लाइफ के, अपने रिश्तों के, ठीक है, अपने लाइफ के डिसीजंस के। हर चीज़ कहीं ना कहीं आपसे पूछ के की जाएगी। आपके जो भी रिश्ते बनेंगे, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वो आपकी सुनेगा भी, अपनी सुनाएगा भी, ठीक है। वन साइडेड नहीं होगा। जैसे कि पिछले वाला रिश्ता जो था वो वन साइडेड था। ये जो जॉब थी, यहाँ पे आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, और आप कुछ स्किल भी सीखेंगे मार्च के महीने में ना। यहाँ कार्ड्स पे शो हो रहा है कि आप कुछ स्किल सीखेंगे, कुछ सीख सकते हैं, कुछ भी। देखो आज की जॉब में क्या है ना, जॉब चाहे प्राइवेट है चाहे जो भी है, पहली बात तो जॉब्स है नहीं, और अगर जॉब्स हैं तो उसमें फिर डाई हार्ड कॉम्पिटिशन है और वहाँ पे वो ही सर्वाइव कर रहा है जो कुछ सीख रहा है। तो कुछ ना कुछ स्किल सीखने का टाइम भी है मार्च। तो मुझे बताइए कि आप कौन से स्किल सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं ऑलरेडी। और कुछ एक चीज़ में हो सकता है आप कोई डिग्री कर रहे हो सकता है आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा है कि आप उसमें पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर लेके पास होंगे, यानी अपने सब्जेक्ट के मास्टर होंगे। जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे आप मास्टर होंगे, आपको अपने काम की पूरी नॉलेज होगी। और यहाँ पे शेयरिंग का एस्पेक्ट फिर से आया है, ये वाला कार्ड रिपीट हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में ना कार्ड्स रिपीट हुए हैं और कार्ड्स ने एक बहुत अच्छी कहानी बुन के हमें बताया है कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, चीज़ें किस तरह से चलेंगी, किस तरह से खराब हुई हैं और किस तरह से इनको सही किया जा सकता है। तो शेयरिंग का कार्ड है कि शेयरिंग वही करता है जिसके पास होता है। तो मार्च का महीना आपको पैसा भी देगा, मार्च का महीना आपको खुशियाँ भी देगा, मार्च का महीना आपको ना एनरिच भी करेगा एक्सपीरियंस में, और ढेर सारी चीज़ें आप सीखेंगे, सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे सब्जेक्ट पे आपको भी मास्टरी होने वाली है। ढेर सारी चीज़ों का नॉलेज आप गैदर करेंगे और उसको शेयर करेंगे, और अपने रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, प्यार है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसा है, जो भी चीज़ें हैं आप उसको शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही पावरफुल सी, बहुत ही पॉजिटिव सी ये वीडियो बनी है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं और आई होप सो कि आप बहुत अच्छे डिसीजन लें, बहुत अच्छी चॉइसेस बनाएं, और किसी भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में, किसी भी
टेम्पटेशन में अपने आप को ना भुलाएं, बल्कि उस पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें जो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन हो, जो आपको अंदर से समझता हो, ठीक है, जो आपको स्पेस दे और जो आपके साथ हमेशा अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करे। तो ऐसी मेरी दुआ भी है आप लोगों के लिए। और एक और चीज़ है गाइस, अगर आप लोग बहुत परेशान हैं किसी चीज़ से और सीरियसली उसमें से गेट ओवर नहीं हो पा रहे हैं और मेरी किसी भी चीज़ में आप लोग मेरी पेड कंसल्टेशंस चाहते हैं, तो वो काउंसलिंग के सेशंस भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी मैं देखती हूँ और वास्तु कंसल्टेशन भी करती हूँ। और आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज आप लोगों को मुझसे रिक्वायर्ड हैं, तो इस वीडियो में ना ऊपर एक नंबर फ्लैश करता रहेगा थ्रू आउट दी वीडियो। उस नंबर पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं चार्जेस वगैरह के रिगार्डिंग। और इतना कुछ कहने के बाद भी आप लोग पूछते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पर्सनल रीडिंग्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो फिर मैं आपको कैसे समझाऊं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सबके लिए है और वो जनरल है, ठीक है। पर्सनली अगर मैं आपको अपना टाइम दूंगी तो डेफिनेटली मैं उसके चार्जेस लूँगी, तो वो फ्री नहीं है, पेड हैं, ठीक है। पे करने के लिए आप रेडी हैं तो वहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।